यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज इन वचनों के द्वारा हम सभी कोई आशीषित होंगे। और इस समय यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप सुन सकते हैं। हम सभी कोई इन वचनों से आशीषित होंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलिएगा सबोदेशक की पुस्तक 1 अध्याय 9 पद 1 को हम पढ़ेंगे सभी मिलकर। आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सुन सकते हैं। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं आप सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सबोदेशक 1:9 में इस प्रकार से कहता है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। अभी हम यहाँ पर में जो भी हमने पद को पढ़ा, इस पद के अनुसार सबोदेशक 1 अध्याय का 9 के अनुसार यहाँ पर कहता है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। कई बार हम अपने चारों ओर, हम अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत कुछ देखते हैं और हम अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और बहुत प्रकार की बातें हमारे मन में आने लगती है, और हम घबरा कर हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये मेरे जीवन में क्या हुआ। या हम चारों ओर कहीं भी कोई भी बात को हम देखते हैं, जब कोई बातों को होते हुए तो हम घबरा जाते हैं और अचंभित चौंक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात नई नहीं है। यहाँ पर में साफ लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ था वह फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वह फिर बनाया जाएगा। इसका मतलब सूर्य के नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सूर्य मतलब हम जानते हैं आकाश के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। हम देख सकते हैं बहुत कुछ, जब हम चारों ओर में हम बहुत समय में हम जानते हैं बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, बहुत नए नए चीज़ों की खोज की, लेकिन हम देखते हैं चाहे कोई भी हो, चाहे वो वैज्ञानिक तौर से देखे या किसी भी प्रकार से, जब लोगों ने किसी भी बात की खोज की है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि किसी व्यक्ति ने इसकी सृष्टि की। हम उसे सृष्टि नहीं कहते हैं, हम उसको खोज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कोई भी बात नई नहीं है। वो पहले हुआ था फिर होगा, और जो बन चुका है वो फिर बनाया जाएगा। सृष्टिकर्ता केवल परमेश्वर है। परमेश्वर ही केवल सृष्टि करता है। परमेश्वर ही एक नए काम को, नए बात को कर सकते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में से खोज सकते हैं। जब लोग किसी चीज की खोज करते हैं तो वो सृष्टि नहीं करते, वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसकी वे खोज करते हैं। इसलिए हम जानते हैं उसे कहते हैं डिस्कवर करते हैं। वो कवर्ड था, वो ढपा हुआ था, मतलब प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया था जो दृष्टि में आंखों के आगे, लेकिन वो था पहले से, लेकिन दृष्टि में नहीं आया था। वो बातें दृष्टि में नहीं आई थी, लेकिन आप आ चुका है, लेकिन वो था। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, लेकिन हम चौंक सकते हैं, हम अचंभित हो सकते हैं बहुत बातों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर अचंभित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है वो था और फिर होगा, और जो बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। कोई नई बात नहीं है परमेश्वर के लिए, हमारे लिए लेकिन नई बातें हैं। बाइबल बताती है साफ साफ, परमेश्वर का वचन यदि आप यशायाह की पुस्तक आप पढ़ते जाएंगे, वहां पर कहता है, परमेश्वर कहता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर हूं, मैंने ही आकाश को ताना है, मैंने ही पृथ्वी की सृष्टि की है, मैंने ही पृथ्वी की नींव को डाला है और मनुष्य को उस पर रखा है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन में फिर यशायाह की पुस्तक आप पढ़ते जाएंगे, वहां पर में आपको मिलेगा कि परमेश्वर कहता है, मैंने ही पूरे आकाश के गणों को, अर्थात तारे, नक्षत्र, कुछ भी आप कहे, प्लैनेट्स, कुछ भी हो, आप कुछ भी कहे, ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को परमेश्वर ने ही सीजा है। और यहां तक कहता है कि परमेश्वर हर एक उन ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को नाम लेकर पुकारते हैं। हम तो कुछ कुछ नक्षत्रों के नाम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर
असंख्य नक्षत्रों का नाम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ही सृष्टि है। फिर परमेश्वर का वचन यदि आप आगे पढ़ते जाएंगे, यशायाह में ये सारी बातें है, तो आप वहां पर में आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु कहता है, वहां पर में आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। वहां पर कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे सिवा और कौन है जो पहले से ही आदि से ही होने वाली बातों को कहते आया है। इसका मतलब परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तभी से सैकड़ों हजारों सालों के बाद क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, क्या क्या होने जा रहे, सारी बातों को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम जब प्रभु के वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर पहले से ही होने वाली बातों को बार बार कहते आए हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। कल की बात तो छोड़िए, कल क्या होगा, हम तो कुछ क्षण के बाद क्या होने वाला है वो भी हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सैकड़ों हजारों सालों के बाद क्या होने वाला है वो भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आदि और अंत है, आदि और अनंत है परमेश्वर, शुरू और अंत है। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर शुरू में ही किसी भी बातों का शुरू में ही अंत को जान लेता है। परमेश्वर किसी चीज का जो शुरू है, शुरू में ही उसके अंत को जानते हैं। परमेश्वर होने वाली सारी बातों को जानते हैं। इसीलिए चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हो, चाहे हमारे चारों ओर हो, कोई भी बात है, कोई भी घटनाएं जब घटती है, हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बहुत समय में असमझता में पड़ जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमारी तरह नहीं घबराते, क्योंकि परमेश्वर को शुरू में ही सब कुछ का अंत मालूम है। इसीलिए हम कभी भी परमेश्वर को घबराता हुआ नहीं देखेंगे। यदि आप इसका एक उदाहरण देखेंगे, सिंपल एक उदाहरण, जब एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील के उस पार जा रहे थे, तो बाइबल बताती है कि बीच में एक आंधी आती है, तूफान वहां उठता है और नाव में पानी भरने लग जाते हैं नाव में, और नाव डूबने के कगार पर है, और चेले घबरा जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसी नाव में है, निश्चिंत आराम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है वो नाव उस पार जरूर जाएगी। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा था कि हम उस पर जाएंगे, लेकिन चेले आधे रास्ते में जो घटनाएं घट रही थी उसको देखकर दूसरी ओर की बात उनकी समझ में नहीं आई। बस उसी घटना को देखकर वे विचलित होकर डरने लगे, वे सोचने लगे यही हमारा अंत है, अब हम यही नाश हो जाएंगे। इसलिए चेलों ने दौड़ कर आकर यीशु मसीह को कहा, गुरु गुरु हमें बचाइए, क्या आप हमारी चिंता नहीं करते कि हम नाश होने जा रहे। यीशु मसीह खड़े हुए और आंधी तूफान को शांत कर दिए। फिर चेलों को यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह उनके साथ है, यीशु मसीह का वचन उस पार जाने का है, लेकिन इस बीच में उस आंधी तूफान, जब वहां पर में आंधी तूफान आते हैं, तब चेलों का जो विश्वास है वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से हटकर उस घटना पर, उस आंधी तूफान पर लग जाता है। इसलिए यहाँ पर मुझको जब भी कोई भी हम अपने जीवन में या कोई भी आसपास में या कभी भी दिन प्रतिदिन के जीवन में हो, कभी भी जब कोई भी बातें हमारे जीवन में आती है, हम भी इसी तरीके से हम कई बार घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम सोचते हैं यही अंत है, और बहुत समय में हम विचलित हो जाते, असमझता में पड़ जाते और वगैरह वगैरह सोचने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह बातें हम कहने लग जाते हैं, और जो लोग कहते हैं उसी के पीछे हम दौड़ जाते हैं। लेकिन आपको मुझे हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और उनका वचन हमारे साथ है। इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर और उनके वचन पर होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। हमारे जीवन में जब कुछ भी होते हैं, हमारे आसपास में कुछ भी होता है, हमें लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार नहीं जाना है। हो सकता है वे वास्तविकता को कह रहे, घटनाओं को देखकर, किसी बातों को देखकर, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य क्या है वो परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर के वचन से जानना चाहिए कि वास्तविकता में वो बातें है क्या। इसीलिए अभी मैंने जो ये पद को पढ़ा सबोदर्शी की पुस्तक में कि जो कुछ हुआ वो फिर होगा, और जो बातें बन चुकी है और वो फिर बनाया जाएगा। इसीलिए कोई बात नहीं है। हमारे लिए नई बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर शुरू से ही सब कुछ जानते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा आपके और मेरे लिए क्या होगा,
हमेशा कुछ भी हो हमारे जीवन में, एक बार जब आपने और मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, यदि हम परमेश्वर को यदि अपने जीवन में बुलाने के कारण हम अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के संतान हो चुके, तो आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन है कि हम अपने आंखों को प्रभु पर लगाए, हम अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखें और प्रभु का वचन जो कहता है उसे पकड़कर हर परिस्थिति में आगे को जाए। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे बातें आती है, तब हम विभिन्न प्रकार से सोचने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम अभी एक पद को पढ़ेंगे, उसके अनुसार फिर हम आगे को देखेंगे कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को हम देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारे विचार से वो बात किसी चीज की ओर संकेत करता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे जानना बहुत जरूरी है। यदि हम यशायाह की पुस्तक को देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 9 को हम अगर देखेंगे, यदि आपके पास है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 9 पद, क्योंकि मेरी और तेरी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये 55 अध्याय यशायाह 55 का 9 में कहता है, आपकी और मेरी गति मतलब समय, आपकी और मेरी गति और आपके और मेरे सोच विचार जो है, उसमें परमेश्वर की जो गति और सोच विचार है उसमें आकाश और पृथ्वी का फर्क है। इसलिए कई बार हम बहुत सारी चीजों को, दिन प्रतिदिन की बातों को, घटनाओं को जब देखते हैं, कई बार हम परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर के विचार के अनुसार हम नहीं सोचते। कई बार हम मनुष्य के विचार से सोचने लग जाते हैं। हम अपने समय के अनुसार, अपने विचार समझ में क्या आ रहा है उसके अनुसार हम सोचते हैं और उसी के अनुसार हम बोलने लग जाते हैं। इसी में कई बार हम खुद भी कंफ्यूजन में, असमझता में पड़ जाते हैं और कई बार दूसरों को भी हम असमझता में हम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ कहता है परमेश्वर की जो गति है, परमेश्वर का जो सोच विचार है, वो हमारी सोच विचार से और गति से कहीं परे है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि हम उनकी गति और परमेश्वर की विचार को नहीं जानते। परमेश्वर अपनी गति और अपने विचार को, सोच को, अपनी इच्छा को अपने वचन में प्रकट करता है। इसीलिए हमें हर एक समय, हर एक बातों में, चाहे कुछ भी होता हो हमारे जीवन में, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन से उसका समाधान को ढूंढना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जनों को हमेशा परमेश्वर के वचन को देखना जरूरी है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर अपनी सृष्टि के बारे में जानता है और यहाँ तक कि हमने पहले ही सुना कि परमेश्वर हर एक बातों का जो अंत है शुरू में ही जान लेता है। तो ये खुशी की बात यह है कि हमें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल की चिंताओं में भयभीत होकर, चिंतित होकर, विचलित होकर, घबरा कर जीने की आवश्यकता नहीं है। कारण आप और मैं यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जानने के कारण आज आपके और मेरे लिए एक ऐसी बात है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे आगे की सारी बातों को जानता है, उनके साथ हम आगे चल सकते हैं और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वही हमें अगुवाई करता है। इसलिए आपका और मेरा जो भरोसा है हर बातों में प्रभु में होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी जो नजर है, यदि यीशु मसीह से, परमेश्वर से जब हटने लगते हैं, जब परमेश्वर से हटकर जब परिस्थितियों में लगने लगती है हमारी नजर, तब घबराहट, तब वहां पर में भय, तब वहां पर में चिंता फिक्री शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से चेले जब नाव में थे, जब तक इनकी नजर यीशु पर थे, इनकी नजर यीशु पर थी, ये शांत और आनंदित थे। लेकिन जो ही इनकी नजर आंधी तूफान में जाने लगे, ये सोचने लगे हम नाश जा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चेलों ने तुरंत अपनी नजर को यीशु पर लगा लिए। फिर वो शांति, वो आनंद, वो सुरक्षा उनको मिल गया। सो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि परमेश्वर की गति, परमेश्वर का जो सोच है वो हमारी सोच और गति से परे है। इसीलिए हमें कोई भी बातों को दिन प्रतिदिन के जीवन में या हमारे चारों ओर हम कोई भी बातें, जब हम कुछ भी ऐसी बातें देखते हैं जो हमारे विचार के अनुसार कुछ लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को देखने पर हम कुछ और पाते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। कई बार हम पुराने नियम को देखते हैं, नए नियम को देखते हैं, अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए। नए नियम, पुराना नियम दोनों परमेश्वर के वचन है, हमें उसे देखना बहुत ही जरूरी है और वो हम देखते हैं और देखना भी चाहिए। लेकिन पुराना नियम और नए नियम के बीच में कोई है जिसमें आकर पूरा जो पुराना नियम पूरा हो जाता है
और नया नियम शुरू होता है। यदि हम उसको अनदेखा करेंगे तो हम गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। और वो जो बीच में आता है वो यीशु मसीह है, जहां आकर पुराना नियम पूरा हो जाता है। यीशु मसीह जब संसार में आए, यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं की जो बातें हैं, भविष्यवाणी की जो बातें हैं, उसे मैं लोप करने के लिए नहीं आया। अर्थात भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, उन शास्त्रों को लोप करने के लिए नहीं आया, लेकिन पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह पुराने नियम की सारी बातों को पूरे करने के लिए आए और यीशु मसीह नए नियम की सारी बातों को शुरू करने के लिए भी आए। इसलिए यीशु मसीह जो है पुराने नियम और नए नियम में वही एक विभाजन, अर्थात नया और पुराना क्या है उसके फर्क को लाते हैं। यीशु मसीह में वो रहस्य है, यीशु मसीह के क्रूस पर वो रहस्य है जहां से हम दोनों बातों को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए हम पुराने नियम को देखें चाहे नए नियम की बातों को देखें, लेकिन बीच में यीशु मसीह को देखना कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम कई बार हम ऐसे होते हैं, कई बार हम पुराने नियम में चले जाते हैं, फिर नए नियम में आते हैं, हम आते जाते रहते हैं, लेकिन बीच में जो है उसको हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा, चाहे हम पुराने नियम से देखें चाहे नए नियम से कुछ परमेश्वर के बातों को देखें, लेकिन ये दोनों बातें यीशु मसीह में कहाँ पूरा हो जाती है और कहाँ नए नियम, नई बातें शुरू हो जाती है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले भी बताया परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर सारी बातों को, हर एक बातों के अंत को, हर एक बातों के अंत को शुरू में ही जान लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। परमेश्वर शुरू में ही हर एक बातों के अंत को जान लेते हैं। इस बात को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी घटना को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर कैसे और किस प्रकार से हमारे अंत को, अर्थात हमारे आगे की सारी बातों को जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि परमेश्वर कितने दूर की बातों को जानते हैं। यदि भी हम इसे बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर शुरू में ही सब कुछ के अंत को जान लेते हैं। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर से कोई भी बातें छिपी नहीं है। मैं एक घटना को कहना चाहूंगा कि बाइबल में यदि आप पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे, वहां पर में 12 अध्याय में आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर में एक अब्राहम नाम का व्यक्ति होता है जिसको परमेश्वर चुनता है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर संसार में आशीष को लाए। तब उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को, वाचा को बांधने के लिए तैयार होते हैं और उस प्रतिज्ञा को करते समय परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तेरे वंश के लोग किसी पराये देश में गुलामी में जाएंगे और वहां पर 450 साल, 430 साल गुलामी में रहेंगे और उसके बाद वे लोग वापस आकर उसी जगह में, अर्थात जिस जगह में अब्राहम के साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा को कर रहे हैं, उस जगह में आकर वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। सोचिए, ये कितने साल पहले परमेश्वर, कितने पीढ़ियों के पहले परमेश्वर बता रहे हैं कौन सी बातें होने जा रही है। अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक आता है, इसहाक के बाद उसका बेटा याकूब आता है, याकूब के बाद हम देखते हैं यूसुफ आता है उसका बेटा। उसके यूसुफ के समय में याकूब समेत सारे लोग गुलामी में, मिस्र देश में गुलामी में चले जाते हैं और वचन के अनुसार वे 430 साल उस मिस्र में गुलामी में रहते हैं। कल्पना कीजिए, अब्राहम से इसहाक, याकूब, यूसुफ, और यूसुफ के समय में याकूब समेत गुलामी में चले जाते हैं। कितने पीढ़ियों के बाद फिर वहां पर 430 साल गुलामी में रहते हैं। उसके बाद वे लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देते हैं और आकर उसी जगह में, उस कनान देश में प्रभु उन्हें लाते हैं और उस जगह में आकर परमेश्वर की वे आराधना करते हैं। अर्थात कितने सैकड़ों साल, हजार साल पहले जो परमेश्वर ने कह दिया, कितने पीढ़ियों से पहले होने वाली बात को जब परमेश्वर ने बता दिया, बाद में जाकर वही बात होती है। सोचिए कि परमेश्वर आपके और मेरे आगे की सारी बातों को जानते हैं, आप और मेरे प्रतिदिन की बातों को, आपकी और मेरी सोच। बाइबल बताती है आपके और मेरे मुंह पर, अपने होठों पर जो शब्द आने से पहले परमेश्वर उसे जानते हैं। परमेश्वर दूर ही से आपके और मेरे विचारों को परमेश्वर जान लेते, प्रभु का वचन कहता है। सो इसलिए आपको और मुझे, यदि हम परमेश्वर के साथ होकर चलते हैं, तो आपको और मुझे दिन प्रतिदिन में हो या कोई भी बात आपके और आसपास मेरे चारों ओर कोई भी बातों को हम देखते हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, कारण परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे लिए भलाई करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षा देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देना चाहता है। हम देखते हैं यहाँ पर में
कि आगे को हम देखेंगे, देखते हैं कि इज़राइली लोग के, हमने पिछले बार भी इस बारे में देखे थे कि जब इज़राइली लोग मिस्र में बंधुआई में थे, हम देखते हैं वहाँ पर में बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन एक अंतिम जो चमत्कार वहाँ से मिस्र देश से निकलने से पहले, जो हम कुछ दिन पहले जो हम कहते हैं गुड फ्राइडे, फसह का पर्व, उस दिन को जब वे इज़राइली लोग हजारों साल पहले जब मना रहे थे, उस दिन में ये इज़राइली लोग उस 430 साल गुलामी में थे। उस गुलामी से निकलते समय एक बड़ा वहाँ पर में क्या चमत्कार हुआ था, जहाँ ये चमत्कार हुआ था कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि हर एक के दरवाजे पर लहू के छाप को लगाना, और वही लहू के छाप के द्वारा वे दंड से बच जाएंगे, मृत्यु से बच जाएंगे, विनाश से बच जाएंगे, और उनके लिए छुटकारा होगा और वे आशीष की देश की ओर बढ़ेंगे। तो हम इस पूरे घटना को यदि हम एक साथ, अभी मैं इसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछले बार हम देख चुके हैं इसको, लेकिन मैं इस बात को अचानक इस बीच में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि इजरायली लोग के लिए मिस्र से निकलने से पहले वो अंतिम वहाँ पर में एक चमत्कार हम देखते, लहू को, मेमने के लहू को जो उन्होंने दरवाजे पर लगाया, वो लहू उनके लिए छुटकारा भी था, बचाव भी था, छुटकारा भी था, साथ ही वे आशीष के देश में जा रहे थे। उनके जो दरवाजे पर वो लहू का जो चिन्ह था, वो केवल उनको गुलामी से छुटकारा केवल नहीं था, वो केवल वहां से उनको आगे निकलना केवल नहीं था, वहां के विनाश से बचना, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक आशीष में देश की ओर ले जा रहे थे। उस लहू के जो चिन्ह उनके दरवाजे पर लग गया, वो लहू ये बात को बता रहा था कि अब उनके जीवन में छुटकारा तो होगी जरूर, छुटकारे के साथ साथ वे प्रतिज्ञा के देश में जा रहे, परमेश्वर के आशीष में देश में जा रहे। उसके बाद हम देखते हैं 40 साल वे मिस्र से निकलने के बाद कनान देश पहुंचने के बीच में 40 साल तक जंगल की यात्रा में वे चलते गए, 40 साल। लेकिन इस 40 साल के दौरान हम जानते कई बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत काम किए, परमेश्वर को उन्होंने विश्वास करना नहीं चाहा, बहुत समय में कुड़कुड़ाए और उनके अपने कामों के द्वारा बार बार उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे विपत्ति लाई। लेकिन परमेश्वर हमेशा उन्हें बचाना चाहता था, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को हमेशा परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर ने हमेशा इवन मिस्र से निकलते समय भी जो चमत्कार के, मिस्र से निकलने के बाद भी हुए, हमेशा जंगल के रास्ते में हम देखते प्रभु दिन प्रतिदिन चमत्कार करते हुए गए। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये पूरी जंगल की यात्रा में हम देखते मिस्र से निकलने के बाद कनान देश तक पहुंचने तक, पूरे ये 40 साल की यात्रा में परमेश्वर उनके साथ साथ रहे, रात में आग के खंबा बनकर और दिन में बादल का खंबा बनकर परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि कनान एक देश था जो उनको विश्राम का देश था, वहां पर आशीष में देश की ओर परमेश्वर ले जा रहे थे, लेकिन ये यात्रा जो थे उस कनान देश में पहुंचने से पहले, ये यात्रा भी उनके लिए परमेश्वर के चमत्कार को देखने का, परमेश्वर के आशय को, कर्मों को देखने का, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का था। इसी प्रकार से हम देखते हैं, यदि हम नए नियम में आकर देखें, यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए, उनका जो वो लहू है, यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस का जो बलिदान है, उसके रहस्य को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, लेकिन दिन प्रतिदिन हमें उसे जानने की कोशिश करना चाहिए। पौलुस बार बार यही कहता है, सालों साल प्रभु की सेवकाई करने के बाद भी वे हमेशा यही कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान की शक्ति को और जानना चाहता हूँ, मैं क्रूस के उस बलिदान की बातों को और जानना चाहता हूँ। पौलुस को मालूम था उस क्रूस पर क्या हुआ, उसी के द्वारा उसे प्रकाश मिल रहा था। उस क्रूस पर जब यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह का जो लहू बहा, वो आपके और मेरे लिए, दुनिया के लोगों के लिए पाप से मुक्ति के साथ साथ, छुटकारे के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों को देखने की शुरुआत थी। कई बार हम केवल उद्धार की बात को कहते हैं, हाँ प्रभु ने बलिदान दिए, हम उद्धार पा गए, एक दिन हम स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। नहीं, यस वो बात जरूर है, हमने उद्धार पाए हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनके लहू के द्वारा, और अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन उस प्रभु के उस दूसरे आगमन तक, यीशु मसीह के बलिदान से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के ये बीच का जो यात्रा है, देश में ये इजरायलियों को छुटकारा देने से लेकर कनान देश में प्रवेश करने तक जो बीच की 40 साल की यात्रा थी, यात्रा उनके लिए दंड की यात्रा नहीं,
वो यात्रा परमेश्वर उन्हें दंड देने, श्रापित करने या उन्हें नाश करने के लिए परमेश्वर ने यात्रा में उन्हें नहीं ले गया। वो यात्रा उनके परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का था। परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत करने का जो अनुभव उन दिनों में उन्होंने देखा। यद्यपि बार बार लोग परमेश्वर से फिरते गए और अपने ऊपर विपत्ति लाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा बचाना चाहता था और परमेश्वर ने बचाए। परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए। मिस्र से निकालने से लेकर कनान देश पहुंचने तक परमेश्वर ने हमेशा चमत्कार को किया। इसी प्रकार से आज हम जब यीशु मसीह में उद्धार पाते, यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान किया, पुराने नियम की बातें जो भी यीशु मसीह के बारे में बताए गए थे, प्रभु ने वो पूरा किया। और उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नई वाचा शुरू हो गई नया नियम में। यद्यपि यीशु मसीह का दूसरा आगमन है जहां से हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ होंगे, लेकिन उनके उस आगमन के तक, उस उद्धार, उस क्रूस पर, उस बलिदान से लेकर अब दूसरे आगमन तक की ये बीच की यात्रा जो है, जिस पर आज हम रह रहे, ये समय परमेश्वर के राज्य को देखने का है, परमेश्वर के चमत्कार को देखने का है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने का है, अद्भुत कामों को देखने का है, चिन्ह चमत्कारों को देखने का है, परमेश्वर के राज्य को पूरे संसार में देखने का है। परमेश्वर का राज्य है क्या? बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य हम देखते हैं वहां पर में वह आनंद, शांति और धार्मिकता, पवित्र आत्मा में आनंद, शांति और धार्मिकता। परमेश्वर आनंद, शांति और परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर संसार पर लाना चाहता है। और ये बात क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस बहाए गए लहू के द्वारा शुरू हुआ, और ये बातें यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक चलेगी, ताकि यीशु मसीह जब दूसरी बार जब आगमन होकर जब आएंगे, यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर जो बलिदान किए, जिस बात के लिए उन्हें बलिदान किया, जिस परमेश्वर के राज्य के काम के लिए, जिस छुटकारे के लिए, जिस आशीष के लिए, जिस राज्य के लिए, जो परमेश्वर के आशीष के लिए उन्होंने जो बलिदान किए, उस बात को वो देखना चाहते हैं। इसीलिए हम कई बार हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं और किसी बातों को, घटनाओं को देख, हम अभी केवल नहीं, हम बहुत समय में इतिहास में देखें, इतिहास को पलट कर देखें, जब लोगों ने कितनी घटनाओं को देखा, कई बार लोग बहुत सारी बातों को कहते हैं। कई बार परमेश्वर की ओर उंगली लगाते हैं, परमेश्वर की ओर से है कहते हैं, कई बार शैतान की ओर से है कहते हैं। मैं नहीं कहता शैतान की ओर से नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता ये बिना पाप के नहीं है। यदि परमेश्वर के वचन को देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने सुंदर संसार की सृष्टि की, जहां ना रोग, ना बीमारी, ना विनाश, ना मृत्यु, कुछ खराब बातें, कुछ भी नष्ट करने वाली बातें, मृत्यु नहीं थी। लेकिन जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, तब से दुनिया में पाप ने प्रवेश किया। मृत्यु, श्राप, दुख, तकलीफ, कष्ट, मुसीबत शुरू हो गए। इतना ही नहीं, वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी, पूरी दुनिया भी पतन की ओर चला गया। इसीलिए आप रोमी की पुस्तक में पढ़ते जाइए, वहां पर कहता है कि संसार भी, पृथ्वी भी आशा भरी आंखों से, आशा भरी इच्छा से इंतजार कर रहे छुटकारे की। इसका मतलब जब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने, केवल मनुष्य ही पाप नहीं गिरे, लेकिन दुनिया भी पतन की ओर चले गए। तब से दुनिया में बहुत सारी बातें, नष्ट करने वाली बातें, बहुत सारे आपत्तिजनक बातें शुरू हो गई, और संसार भी छुटकारे के इंतजार में है। संसार भी, पृथ्वी भी छुटकारे के इंतजार में है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है, पृथ्वी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के उस दिन को इंतजार कर रहे। इसीलिए हम देखते हैं कई बार, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सही प्रकार से, हम जब अपने जीवन में हो या आसपास में जब किसी भी घटनाओं को देखते हैं, हम अपनी गति के अनुसार, अपने विचार के अनुसार ना बोलकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की गति क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जांचना चाहिए और बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के वचन के विपरीत चला जाए। कौन सी बात कब कहा गया है, क्यों कहा गया है, वो बातें कहाँ कर हो जाती है, कहाँ से कौन सी बातें शुरू हो जाती है, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं। और इन सारी बातों को यदि हम देखना चाहते हैं, यीशु मसीह पर ध्यान देना होगा। यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। इसीलिए कई बार हम बहुत सारी बातें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि
वो दुष्ट की ओर से नहीं होते, पाप के कारण नहीं। यस, संसार में हर एक बुरी बातें जो होती है उसका यदि जड़ को आप देखेंगे तो वो शुरुआत तो पापी से है, और उस पाप के पीछे जड़ को देखेंगे, आदम और हवा को जिसने बहकाया शैतानी था। निश्चय ही है, पृथ्वी भी पतन की ओर चला गया। और जब भी हम कोई भी बातें देखते हैं उसके पीछे, जब हम बुरी बातें को, नष्ट करने वाली को बातें देखते हैं, तब उसके पीछे निश्चय ही शैतान का कुछ चालाकी, धोखा, उसका जो चालाकीपन, उसकी जो चतुराई होती है, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना चाहिए कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, और हमें किस स्थिति में कौन सी बातों को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए और कैसे प्रतिक्रिया को करना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसे जानना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा हम आगे को देखेंगे। मेरे साथ आप खोल सकते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय का 13। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर कहता है, ये वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। हम हमेशा कई बार सारी बातों को परमेश्वर की ओर दिखा दे, ये परमेश्वर की ओर से दंड है, परमेश्वर की ओर से साप है, परमेश्वर की ओर से न्याय, हम हर बातों में वहीं लगा देते हैं। कई बार हमें परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए कि बातें, कौन सी बातें कहां से हो रही है। आप इस पद में ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहता है कि जब किसी की परीक्षा होती है तो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यस, निश्चय ही परमेश्वर की ओर से हम परमेश्वर हमें जांचता है। परीक्षा और जांच में फर्क, वहां पर एक फर्क है। टेस्ट और टेम्पटेशन, इसमें फर्क है। जब शैतान परीक्षा करता है हमारी, वो हमें गिराना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारी जांच करता है, वो हमें उठाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। हम देखते हैं एक घटना को, पिछले बार भी मैंने कहा था, दाऊद इजरायलियों के विरोध में गोलियत खड़ा हुआ। पूरे इजरायली भयभीत थे, चिंतित थे, आतंक में थे गोलियत के कारण। जब दाऊद वहां पहुंचा, दाऊद के लिए भी वो एक बड़ा, क्या बोलो, एक बहुत ही बाधा की तरह, यदि हम साधारण रूप से देखें, अपनी विचार से या अपनी गति से सोचें, तो दाऊद की तुलना में गोलियत जो था वो तो कई गुना बड़ा था। एक बड़ी समस्या, एक बड़ा अवरोध, बाधा के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन यद्यपि वहां पर में शैतान इजरायलियों के विरोध में गोलियत को आगे लाकर एक रुकावट पैदा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर दाऊद के आगे, दाऊद को गोलियत के विपरीत, दाऊद के आगे जो गोलियत आया, गोलियत को लाकर शैतान दाऊद के आगे एक बाधा या समस्या, दाऊद या इजरायली आप कह सकते हैं, उनके आगे एक बाधा या एक समस्या को खड़ा करना चाहती है। मतलब दाऊद, वहां पर एक बात हुई थी कि यदि इजरायली हार जाए गोलियत से तो वो गुलाम होना पड़ेगा, गुलामी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब वहां पर में शैतान एक चाल को चल रहा था कि उस गोलियत को भेजकर कि इजरायलियों को, दाऊद को, कोई भी वो इजरायली के लोगों को भयभीत करे और उसको गुलामी में ले जाए। लेकिन साथ ही परमेश्वर की योजना दाऊद को वहां पहुंचाना जो था, वो उन्हें गुलामी नहीं, परमेश्वर दाऊद को आगे बढ़ने के लिए, राज्य सिंहासन पर जाने के लिए, एक आप बोल सकते हैं एक पहली सीढ़ी थी गोलियत। जब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया परमेश्वर की शक्ति से, तब वहां पर लोग कहने लगे, शाऊल ने 1000 को गिराया, मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को। वहीं से दाऊद को लोग पहचानने लग गए, परमेश्वर के अभिषेक को, और दाऊद की उन्नति होनी शुरू हो गई। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से आ रही है और कौन सी बातें दुष्ट की ओर से, कौन सी बातें कहां से आ रही है, यह जानना हमें बहुत ही जरूरी है। सो इस पद को हम पढ़ रहे थे, यहां पर देखें, कोई भी ना कहे, जब किसी की परीक्षा होती है तो कोई ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। आगे में देखिए यहां पर क्या कहता है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब यहां स्पष्ट हो चुका है, यदि कोई परीक्षा में पड़ता है
तो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होता है और ना ही परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है। यहाँ मेन बात है बुरी बात, खराब बात। यहां पर कहता है ना तो परमेश्वर की परीक्षा होती है उन बातों से, ना ही परमेश्वर किसी की परीक्षा करते हैं बुरी बातों से। आज आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे चारों ओर में जब कोई घटनाएं होती है, तब आप उसमें किस बात को देखते हैं? अच्छी बात को देख रहे हैं या किसी बुरी बात को देख रहे हैं? यदि यहां से स्पष्ट हो जाता है, यदि कोई बुरी बातें हो रही है, स्पष्ट यहां पर में हम पाते परमेश्वर वचन से, वो परमेश्वर हमारी उन बातों से परीक्षा नहीं करता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बातों को जांचना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम खुद भी गड़बड़ी में पड़ जाते हैं और हम दूसरों को भी गड़बड़ी में डाल देते हैं। कई बार कई घटनाएं होती है, तब लोग जो कुछ हमें कहते हैं हम भी दूसरों को कहते हैं। कोई कुछ भेजते हैं, कुछ मैसेज को देते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस को देते हैं या कुछ ऐसी बातों को देते हैं। हम भी दूसरों को बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर के वचन में तुलना किए बिना हम भेज देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है आप पुराने नियम नए नियम में कुछ बातों को देख रहे हैं, लेकिन इन बातों को यीशु मसीह में होकर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बातें यीशु मसीह में ही आकर पूरी होती है और हर एक बातें यीशु मसीह में ही शुरू होती है। और यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि परमेश्वर कभी किसी की बुरी बातों से परीक्षा नहीं करते। परमेश्वर कभी खराब बातों से, परमेश्वर का यदि आप चरित्र को जानना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात है, हम यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में आप देखेंगे, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के यीशु मसीह का चरित्र और दुष्ट का चरित्र में वहां पर लिखा हुआ है 10:10 में, चोर और किसी काम से नहीं आता। चोर चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है। चोरी करने, इसका मतलब आपके पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसे चोरी करने के लिए आता है, आपके पास से ले जाने के लिए, और मारने के लिए आता है और नाश करने के लिए आता है। यदि हम उत्पत्ति में देखेंगे, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी, स्वस्थता दी, परमेश्वर ने उन्हें आशीषमय जगह में रखा, शैतान ने जब प्रवेश किया वहां पर में, उसने वहां पर परमेश्वर की दी हुई बातों को आदम और हवा से चोरी की, उन्हें मारा मतलब परमेश्वर से अलग कर दिया। उसके बाद नाश को विनाश को लाया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उसी पद में 10:10 में नीचे में कहता है, लेकिन मैं आया हूं, यीशु मसीह परमेश्वर आया है। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए। उतना ही नहीं, आगे में देखें वहां कहता है बहुतायत का जीवन देने के लिए। ये परमेश्वर की गति है, ये परमेश्वर का सोच और विचार है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर बुरी बातों से आपकी और मेरी परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा बचाना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, शांति आनंद को देना चाहता है, भय से आतंक से बचाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन यह कहता है, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। इसीलिए आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या किया। यीशु मसीह का वो जो बलिदान था, यीशु मसीह का जो वो लहू बहा क्रूस पर, उस लहू के द्वारा एक नई वाचा शुरू हुई है, जिसे हम नया नियम की वाचा कहते हैं। अब वहां पर आपके और मेरे दंड, न्याय और वहां पर में श्राप, या तो आपके और मेरे लिए रोग, बीमारी, विनाश, आतंक, भय, डर की बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने बलिदान को किया। आपके मेरे दंड, आतंक, भय, तिरस्कार, रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत, विनाश को यीशु मसीह ने ले लिया। यशायाह 53 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर ने हमारे ही अपराधों का बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया, हमारी न्याय को यीशु मसीह में डाल दिया। इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अब हमारे जीवन में परमेश्वर के न्याय से पार होकर हम आशीष में आ चुके हैं। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह में अब हम अंधकार से ज्योति में आए हैं, अंधकार के शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आए हैं। हम अब श्राप से हम आशीष में आ चुके हैं। इसलिए आप और मुझे कोई भी बातें घटती हो हमारे जीवन में, आसपास में, उस सब के बीच में आपकी और मेरी नजर यीशु पर होना बहुत जरूरी है, यीशु के वचन पर होना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह के बलिदान में होना बहुत जरूरी है, उनके लहू में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी लहू में आपके और मेरे लिए छुटकारा, सुरक्षा, आशीष, आनंद, शांति सब कुछ है। इसीलिए यीशु मसीह के उस बलिदान से लेकर यीशु मसीह के जो दूसरे आगमन है, उसके बीच की इस यात्रा में जो हम जा रहे हैं, ये समय यदि प्रेरित की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, वहां पर कहता है कि यीशु मसीह को
तब तक स्वर्ग में रहना जरूरी है जब तक सारी बातें जो परमेश्वर ने कहा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनके बलिदान के बाद जो होना है, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, परमेश्वर हरी बातों को पुनर्स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर वहां पर में एक ताजेपन को लाना चाहता है, परमेश्वर जागृति को लाना चाहता है। यीशु मसीह का बलिदान का हम कोई भी मूल्य नहीं लगा सकते, जिसमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब जो परमेश्वर इस संसार में अपने छुटकारे को, असंख्य लोगों के उद्धार मुक्ति को प्रभु देखना चाहते हैं। परमेश्वर अपने चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, आश्चर्य काम, चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, जीवन को, बहुतायत को, जीवन को, आनंद, शांति इस पृथ्वी में परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा लोगों को देना चाहता है। परमेश्वर अपने राज्य को, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाए चेलों को, यीशु मसीह ने कहा, हम उस पहले पद में हम देखते हैं वहां पर कहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती इस पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर इस पृथ्वी पर, इस संसार पर आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे चारों अपने राज्य, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर अपनी शांति, आनंद, छुटकारे को लाना चाहता है। हम सुसमाचार प्रचार करते, यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार को ध्यान से आप देखेंगे, सुसमाचार में बहुत सारी बात है, लेकिन खास बात है आप ध्यान से देखेंगे, यशायाह के पुस्तक में आप वहां पर में देखिए, वहां पर कहता है, पहाड़ों पर क्या ही सुहावने हैं वे पैर जो सुसमाचार को देते हैं। सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो सुसमाचार क्या है, उसी पद में आप आगे में पढ़िए, वहां पर कहता है, क्या ही सुहावने उनके पैर जो सुसमाचार देते, जो आनंद के सुसमाचार सुनाते, जो शांति के सुसमाचार सुनाते, जो उद्धार के सुसमाचार सुनाते। सुसमाचार आतंक, डर, भय का नहीं है, सुसमाचार शांति, आनंद और उद्धार का है, जहां पर परमेश्वर अपने छुटकारे को दिखाना चाहते हैं। आज परमेश्वर महान काम हर एक जाति, भाषा के लोगों के बीच में अपने महान काम, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो इस संसार में यीशु मसीह के नाम में मनुष्य के रूप में उतर आया, जिसने आप और मेरे न्याय दंड को उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गए, अपने लहू को बहा दिए। आज उस लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ जो हमारी जो एक नई वाचा हो चुकी है, जब हम यीशु मसीह को जीवन में बुलाते हैं, हम उस नई वाचा में चले जाते हैं और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में महान काम को दिखाना चाहते हैं। ये समय आतंकित, भयभीत होकर, डर कर, दंड को सोचकर रहने का नहीं है। यह समय परमेश्वर की महिमा को देखने का है। उस ग्रेटर ग्लोरी जो हम कहते हैं, महान महिमा को देखने का समय है, परमेश्वर के चमत्कार को देखने का समय है। इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, उस लहू के छाप, उस मेमने के मृत्यु के बाद जब इस्राएली लोग निकले, पूरे जंगल की यात्रा में परमेश्वर के चमत्कार को देखे उन्होंने, जब तक यरदन में नहीं पहुंचे, जब तक वे लोग कनान देश में नहीं पहुंचे, आशीष में देश में। यद्यपि एक प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह दोबारा जब आएंगे उस एक अनंत काल का, लेकिन वो अनंत काल अब से, जब यीशु मसीह को एक व्यक्ति अपने जीवन में बुलाता है, वो अनंत काल का जीवन तब से शुरू हो जाता है, इसी पृथ्वी पर यहीं से शुरू हो जाते हैं। और ये समय आगे जो है, आज जो हम इस संसार में है, हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए है। और परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे द्वारा संसार में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। मैं एक पद को पढ़कर समाप्त करूंगा, एक दो पद को पढ़ूंगा यहाँ पर। दूसरा तिमोथी 2:15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। याद रखिएगा, सत्य के वचन को, अर्थात परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कई बार हम पुराने नियम में बहुत सारे बातों को पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन है निश्चय 100% सत्य है, पूरे 7 बार उसको तया गया हुआ है, प्रमाणित किया गया है। परमेश्वर का वचन है, सही है, लेकिन यहाँ पर मैं कहता है सत्य के वचन को सही प्रकार से, रीति से काम में लाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जब हम किसी भी पद को पढ़ते हैं, वो पद किस समय के लिए है और किस विचार से परमेश्वर ने दिया है और कहां पर जाकर वो पूरे होते हैं या पूरा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं। और हम बार बार मैं यही कह रहा हूं कि हमें हमेशा यीशु मसीह को केंद्रित करके
वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, इन दोनों नियमों का जो केंद्र बिंदु है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह में ही आकर सब कुछ पूरा हो जाता है और यीशु में ही सब कुछ नया हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है सत्य के वचन को हम कई बार विभिन्न जगहों से वचन को उठाकर उसको हम दे देते, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सटीक रूप में वो वचन किस बात को कह रहे हैं। आगे में हम पढ़ेंगे। और मैं पहले से कह रहा था कि हमेशा कोई भी बातें होती हो हमारी चारों, या कोई भी ऐसी बातें हो, मैं कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि कई बार इतिहास में भी हम देखते हैं बहुत सारे घटनाओं को होते समय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें की, अन्न की बातें, धन की बातें, न्याय की बातें, या बहुत ऐसी सारी बातें हो सकती है। लेकिन बाद में चलकर जब मुड़कर देखा तब उन्हें मालूम हो गया कि वो बातें कहीं और बातों के लिए थी, वो बात किसी और बातों को संकेत कर रही थी। इसलिए आपको और मुझे भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बातें वो बातें ये बातें कहां से हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ये नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी बातें हो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह में होकर जांच कर उसके अनुसार हमें बोलना चाहिए, उसके अनुसार हमें कार्य को करना चाहिए। और आगे में मैं पद को पढ़ूंगा क्योंकि इसीलिए यहाँ पर कहता है यदि हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर का एक ग्रहण योग्य सेवक की तरह सत्य के वचन को सटीक रूप से प्रयोग करना जानना चाहिए। और आगे में यहाँ पर कहते हैं 2:1 में मैं पढ़ूंगा, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यदि आप और मैं अब हो, आज हो या कभी भी हो, यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, जिस प्रतिज्ञा में यीशु मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा हम प्रवेश कर चुके हैं, यदि हम परमेश्वर को महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, और हम वो विश्वास करते हैं जिस प्रकार से इजरायली लोगों में भी बहुत परमेश्वर ने उन सबको उस मेमने के बलिदान के द्वारा मिस्र से निकाले थे, लेकिन जितनों ने विश्वास नहीं किए वे देख नहीं पाए, लेकिन जितनों ने विश्वास किए उन्होंने परमेश्वर के कामों के साथ साथ प्रतिज्ञा के देश को भी देखा। इसलिए हमें यदि परमेश्वर के यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो एक नई वाचा में हम प्रवेश करने का जो हमें मौका मिला है, यदि हम परमेश्वर के उस कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के महान महिमा को देखना चाहते हैं और विश्वास रखते हैं कि इन दिनों में हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जा रहे हैं, तो एक बात बहुत जरूरी है, वो है यीशु मसीह में उनका जो अनुग्रह है, दया, उसको जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम दंड को लेकर, न्याय को लेकर, श्राप को लेकर हम बहुत ही उत्साहित तो नहीं बोले, उसको क्या बोलो, बहुत ही हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन या हम क्रूस पर देखें तो बाइबल बताती है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दंड था वो यीशु मसीह पर डाल दिया। अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा शुरू हुई है। और यहाँ पर कहा गया, इसीलिए यदि हम मजबूत होना चाहते, बलवंत होना चाहते और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते, तो यहाँ पर कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्र, मतलब प्रियजनों, प्रभु के लोगों, तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। यीशु मसीह में रहकर उनके अनुग्रह जो क्रूस पर हुई है, उस क्रूस पर जो अनुग्रह को दिया है, उस दया जो हम पर हुई है, उसमें हमें बलवान होना बहुत ही जरूरी है। लोगों को कई बार भयभीत करने के लिए, डरवाने के लिए या आतंकित करने के लिए बहुत बड़े कामों को करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोगों को भय, डर, आतंक से निकालने के लिए आपको बहुत ही बड़े काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर में मजबूत होकर परमेश्वर को वचन को दे रहे हैं, जहां से लोग मसीह यीशु के उस जीवन को, उस अनुग्रह, दया को देख रहे हैं? या तो हम कई बार वचन को ठीक रीति से प्रयोग ना करने के कारण आतंक, डर, भय और चिंता को फैला रहे हैं। शैतान का जो नाम हम बाइबल में बहुत सारे देखते हैं, उनमें से एक दो नाम मैं कहना चाहूंगा। शैतान का जो नाम है, एक है डिसीवर, धोखा देने वाला। आदम और हवा को भी शुरू में धोखा दिया, वो धोखा से काम है, धोखा देने वाला। दूसरा है हत्यारा, वो मारना चाहता। और दूसरा है, उसका नाम है, आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते, आतंक फैलाने वाला, डर, भय फैलाने वाला। परमेश्वर यदि डर फैलाना चाहे, परमेश्वर लोगों को आतंकित करना चाहे, परमेश्वर यदि दंड ही देना चाहे लोगों को, तो
चुटकी में परमेश्वर सब कुछ नाश कर सकते हैं। यद्यपि मनुष्य पाप के कारण नाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां से बचाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान कर दिया ताकि हम नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। आज यीशु के बलिदान के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर दुनिया के लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर उस सुसमाचार में जो शांति, आनंद और उद्धार की बातें हैं, प्रतिज्ञा की बातें हैं, जीवन, स्वस्थता, चंगाई, आशीष, उन्नति देना चाहता है, आज वो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के बलिदान में है, यीशु मसीह के लहू में है। जब यीशु को कोई भी अपने जीवन में बुलाते हैं, यीशु मसीह का लहू का छाप उसमें लग जाता है। यदि भी हम देखते हैं पुराने नियम में, जब इजरायलियों के द्वार पर वो छाप जो लगा था, यदि भी उसके बाद वो एक पर्व के रूप में मनाते थे, लेकिन वे अपने घरों में छाप हम लगाते हुए नहीं देखते। एक ही बार हुआ इजराइल में वो किया मिस्र में उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह का ये जो छाप है, जब कलवरी क्रूस पर उन्होंने लहू को बहा दिया, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता है, उसके जीवन में अनंत काल के लिए वो छाप लग जाता है। सुरक्षा, शांति, आनंद, छुटकारा, आशीष, अनंत जीवन, परमेश्वर का संतान हो जाते हैं, परमेश्वर पिता बन जाता है, परमेश्वर की आशीष, उन्नति उसके जीवन में आ जाता है। इसीलिए वहाँ भय नहीं, वहाँ शांति होती है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु प्रेम, साहस की आत्मा दी है परमेश्वर ने। सो आज मैं इस वचन के द्वारा यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आज आपके और मेरे लिए कुछ भी हो, दिन प्रतिदिन के जीवन में या कहीं पर भी हम कुछ भी देखें, हमें यीशु मसीह में रहकर परमेश्वर के वचन को सही प्रकार से लेकर सही प्रकार से प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए शांति, आनंद, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, चंगाई और आशीष है और अनंत जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं इसके साथ समाप्त करना चाहूँगा। सो आप सबको जय मसीह की।